अब जो हरियाणा में 8 तारीख के बाद जो सीन बना है, किसान खाद के लिए सड़कों पर है, बिल्कुल बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जी। जिन किसानों का प्रतिनिधित्व विनेश फोगाट कर रही हैं जी, क्या उन किसानों को यह उम्मीद नहीं थी कि आपकी बहन, आपकी बेटी विनेश फोगाट आपकी ये खाद की समस्या की आवाज प्रदेश की विधानसभा में उठाएगी? जींद में 5 विधायक हैं जिनमें 4 विधायक सरकार के हैं। विनेश फोगाट अकेली विपक्ष की विधायिका है, यानी कि पूरी जींद की जिम्मेवारी पूरी जींद की। कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक बने हैं उनमें भी आंदोलन से निकली हुई कोई नेता, कोई खापों से और जो जिनसे बड़ी उम्मीदें हों, वो इकलौती विधायिका विनेश फोगाट जीती हैं जी। उन्होंने जुलाना का धन्यवादी दौरा तो छोड़ दीजिए, उनको तो हरियाणा भर में घूम घूम करके धन्यवादी दौरा करना चाहिए। एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तो यही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अलग अलग टोलों पर जाकर के जन समर्थन मांग रहे थे, अलग अलग खापों में जाकर के अपने पक्ष में जन समर्थन मांग रहे थे, अलग अलग गांव में जाकर के जन समर्थन मांग रहे थे। आज जब लोगों ने उनको जिता दिया, लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि अब आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और अब आपको हमने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया, अब आप हमारी आवाज उठाइए। तब वो आवाज, जैसा आपने बताया कि वो आवाज उठाना तो दूर की वो आवाज के लिए गई नहीं विधानसभा में। एक बहुत बड़ी बात लोग और कहते हैं कि वो महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी थी। महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा कौन सा वोट बैंक है जिसको विनेश फोगाट प्रभावित कर सकती हैं? लेकिन वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट डालने के लिए नहीं आए, वो वोट जुलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको डाला है और उस जनता ने आपको डाला है। ये जींद और जुलाना की वो धरती है जिसने बड़ी बड़ी सरकारों को बदलने का काम किया है। ये जींद और जुलाना की वो धरती है जो वास्तव में क्रांतिकारियों और किसानों की भूमि है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा विधानसभा के अंदर एक ऐसी जोशीली युवा नेत्री उभरी जिस पर बहुत बड़े समाज को और बहुत बड़े वोट बैंक को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि अब तो हमारी आवाज उठाने के लिए एक दमदार नेत्री राजनीति में आ गई है। क्योंकि वह कोई आम नेत्री नहीं है, उससे पहले वो खेल जगत में अपनी प्रतिभा का और अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, जो अभी अभी कांग्रेस पार्टी से विधायक बनी है। बहुत बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन कुछ ही समय में उस नेत्री के हलके के अंदर लापता के पोस्टर भी लग गए और जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, कहीं न कहीं विनेश फोगाट ये कह रही थी कि मैं जनता की आवाज को विधानसभा के अंदर इतनी गुंजायमान कर दूंगी कि मजबूरी में सरकारों को बात सुननी भी पड़ेगी और उन पर अमल भी करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? गुंजायमान तो छोड़िए, आवाज ही नहीं। आवाज आए कहां सर? आवाज बोलने वाली ही नहीं पहुंची विधानसभा में और अभी भी लापता है, कोई बयान नहीं, पता नहीं कहां है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी चर्चाएं क्या है? क्या हो गया? क्या राजनीति से मोह भंग हो गया या जिम्मेवारी समझ में नहीं आ रही है? इन सारी चर्चा पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, बड़ी उम्मीदें थी जनता को जी और समाज को खासकर बड़ी उम्मीदें थी जी। जिस प्रकार से आंदोलन में समाज उनके साथ जुड़ा, इतना प्रचंड आंदोलन चला जी कि अब तो विनेश फोगाट ऐसे विधानसभा में धड़ल्ले से बोलेगी, वहां पर तुत्ती बोलेगी, मुद्दे को ऐसे उठाएगी कि हमें, मतलब हमारी आवाज उठाने वाला कोई आम बंदा वहां पहुंच गया है जी। लेकिन ये हो क्या रहा है? देखो, निश्चित रूप से ना केवल हरियाणा प्रदेश की जनता को जी, बल्कि पूरे भारत देश की जनता को ये उम्मीद थी कि विनेश फोगाट के रूप में एक बहुत ही होनहार युवा और एक जोशीली नेत्री को उन्होंने प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया है। भले ही कांग्रेस ने उनको टिकट दी हो, लेकिन असली मायने में उनको जिताया जुलाना की जनता ने जिताया उनको उन खापों ने और उन लोगों ने है जो उस आंदोलन की एक मूवमेंट जिन लोगों ने बनाई और उसको एक बहुत बड़े स्तर पर वो लेकर के गए, जिसके बाद वो एक राष्ट्रीय
पलक पर आ गई। वरना तो विनेश फोगाट को लोग कितना जानते थे, सिर्फ इतना जानते थे कि वो एक ओलंपियन है, वो एक कुश्ती की खिलाड़ी है, और ओलंपिक में वो जो है थोड़े से वेट से और लूज कर गई जी। तो इसके अलावा तो कोई राजनीतिक उनकी पकड़, कोई पहुंच, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड उनका नहीं था। राजनीतिक तो एबीसीडी भी मालूम नहीं था। बिल्कुल, ये एक अलग बात है कि उनकी जो चचेरी बहन है बबीता फोगाट, उन्होंने पिछली बार जो है दादरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस पूरे एपिसोड में वो भी उनके खिलाफ रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं। उसके बाद प्रदेश का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, जाट और किसान वर्ग, वो विनेश फोगाट पर टकटकी लगाए हुए था जी। और उन्होंने इस आंदोलन के बाद उनको राजनीति में आने के लिए भी प्रेरित किया और इनको इस चुनाव में जिताया भी। लोगों को इनसे इतनी उम्मीदें थी कि जुलाना जो हरियाणा के लगभग बीच में है, जींद जिसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोलते हैं, और सबसे गजब बात मैं बताऊं, जींद में 5 विधायक हैं, जिनमें 4 विधायक सरकार के हैं। विनेश फोगाट अकेली विपक्ष की विधायिका है, यानी कि पूरी जींद की जिम्मेवारी पूरी जींद की जिम्मेदारी उनके पास है। और जींद की बजाय हम माने कि जो खापे पूरे हरियाणा के उनके साथ जुड़ी हुई थी, पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी कह सकते हैं। उस पे भी हम आएंगे। उसके अलावा जो उनका पीहर है, जो उनका मतलब पैतृक गांव बलाली पड़ता है, बारडा विधानसभा में, दादरी जिले में आता है। उस दादरी जिले में भी 2 हलके हैं, उन 2 में भी बीजेपी के विधायक हैं, यानी वहां भी विपक्ष की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है जी। दूसरी तरफ इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक बने हैं, उनमें भी आंदोलन से निकली हुई कोई नेता, कोई खापों से और जो जिनसे बड़ी उम्मीदें हों, वो इकलौती विधायिका विनेश फोगाट जीती हैं जी। वरना तो कोई किसान नेता भी नहीं जीता, भले ही वो वैसे लिखते हैं, उसको कोई वो मायने नहीं है। इन सब के बावजूद विनेश फोगाट का ना जुलाना की जनता के बीच में आना, ना हरियाणा विधानसभा के 4 दिन के सत्र में कहीं आना, और उससे भी बड़ी बात, उनसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को उम्मीदें थी। उन्होंने जुलाना का धन्यवादी दौरा तो छोड़ दीजिए, उनको तो हरियाणा भर में घूम घूम करके धन्यवादी दौरा करना चाहिए। एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तो यही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अलग अलग टोलों पर जाकर के जन समर्थन मांग रहे थे, अलग अलग खापों में जाकर के अपने पक्ष में जन समर्थन मांग रहे थे, अलग अलग गांव में जाकर के जन समर्थन मांग रहे थे। आज जब लोगों ने उनको जिता दिया, लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि अब आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और अब आपको हमने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया, अब आप हमारी आवाज उठाइए, तब वो आवाज, जैसा आपने बताया कि वो आवाज उठाना तो दूर की वो आवाज के लिए गई नहीं विधानसभा में। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जिसके लिए आपको भेजा गया है, अब उनके बहुत से, क्योंकि उनका तो कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है, लेकिन बहुत से जो उनके कुछ एक जो समर्थक हैं, हालांकि बहुत लंबे स्तर पर भी वो समर्थक नहीं रहे हैं, अब जुलाना की जनता भी पछता रही है निश्चित रूप से। क्यों पछता रही है? क्योंकि उन्होंने एक आवाज उठाने के लिए उनको भेजा था। एक बड़ी बात मैं बताता हूं पुनिया साहब, जिस पर जब दर्शकों को हम बताएंगे तो वो भी सोचेंगे और वो कमेंट करके भी बताएं। अब जो हरियाणा में 8 तारीख के बाद जो सीन बना है, किसान खाद के लिए सड़कों पर है, बिल्कुल बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिन किसानों का प्रतिनिधित्व विनेश फोगाट कर रही हैं। क्या उन किसानों को यह उम्मीद नहीं थी कि आपकी बहन, आपकी बेटी विनेश फोगाट आपकी ये खाद की समस्या की आवाज प्रदेश की विधानसभा में उठाएगी? प्रदेश की छोड़िए, प्रद्युमन भाई, कई जो युवा उस आंदोलन में जुड़े हुए थे, संपर्क भी करना चाहा कि आप एक दिन प्रदर्शन के तौर पर उन लाइनों में आके खड़े हो जाइए ताकि हमारी आवाज बनी, मजबूती बनेगी। तो उनका संपर्क तक नहीं हो पाया उनसे। संपर्क इसलिए नहीं हो पा रहा कि ना तो उनका नंबर लोगों के पास, हाँ ठीक है, ना उनका नंबर होता था, उस नंबर पे ट्राई किया, पहले वाले नंबर पे, अब नंबर बदल गए, क्या हो गया आप जानते हैं राजनीति को साथियों। वो बेचारे वेट कर रहे थे कि विनेश फोगाट आएगी और हमारा जो खाद का प्रदर्शन चला हुआ है वो प्रदर्शन में शामिल होगी। बिल्कुल, तो नंबर ही बदल गया। एक मामला ये किसान से जुड़ा हुआ, दूसरा बहुत बड़ा मामला जो पूरे प्रदेश में छाया, जींद के जो तत्कालीन एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, उन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, और चूंकि वो एक महिला हैं तो उनकी ये कर्तव्य भी बनता था, नैतिक फर्ज भी था कि वो इस मुद्दे को प्रदेश की विधानसभा में उठाती, क्योंकि वो उनके इसी जींद जिले से संबंध रखता था। अखबारों में बयान दे रही थी वो। अखबारों में बयान देने से थोड़ी ये राजनीति चलती है। बिल्कुल, ठीक है ना। आप धरातल पर क्या कर रहे हैं, आप प्रदेश की विधानसभा में क्या बोल रहे हैं?
तो उसके बाद उन्होंने उस मुद्दे पर कुछ नहीं किया, लोग क्योंकि वो गई नहीं, बड़ी उम्मीदें थी। तीसरी बड़ी बात, ये पिछले 1 महीने का जो सिस्टम था, इसमें इतने ब्याह शादी के कार्यक्रम रहे और मुझे तो वो कहीं नजर आई नहीं। क्योंकि अगर कोई नेता जाता है, आजकल तो एक ही पैटर्न बन गया है कि वो अपनी सोशल मीडिया पर या तो वो खुद डाल देते हैं, जिसके घर लोग आते हैं वो डाल देते हैं, टूर प्रोग्राम भी जारी होते हैं, जी। लेकिन कहीं कुछ नहीं नजर आया। कहां दिखी वो? वो केवल एक जगह दिखी, 8 तारीख के बाद वो दिखी वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए। तो वहां क्या खाद दिलाने के लिए गई थी वो? क्या वो वायनाड में उनके कहने से कौन तो वोट डालेगा? अगर इतना ही उनका प्रभाव होता, ये तो जुलाना में ठीक है कि खापों ने आखिरी में, चूंकि जो बैरागी साहब हैं वो हल्के से बाहर के भी हैं और कुछ ऐसे हालात और परिस्थितियां बन गई कि उन्होंने बैरागी साहब की बजाय, और चूंकि जो इनेलो के लाठर साहब थे वो बड़े मजबूत हालात में थे और खापों कहने से बिल्कुल उन्होंने अपना चुनाव ढीला छोड़ दिया और उससे जो है विनेश फोगाट जीत गई। वरना अगर इतना ही बड़ा उनका हो रहा होता तो हरियाणा प्रदेश के कई और हल्के भी थे, उन्होंने बागड़ा में क्यों नहीं जिताया जहां उनका घर था? जी, जींद में बाकी हल्के बच गए। बिल्कुल जींद में बच गए। आप और भी बहुत जगह, बजरंग पुनिया भी कई जगह आए थे वोट मांगने के लिए, लेकिन वहां क्या हसर हुआ? उचाना में भी आए थे बजरंग पुनिया। जी बिल्कुल। तो वहां क्या हुआ? अब जो अगली बात है वो ये है कि विनेश फोगाट को लोगों ने वायनाड में वोट मांगने के लिए नहीं जिताया। अगर वायनाड में वोट मांगने होते तो उनको जुलाना से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अगली बड़ी गंभीर बात, आप वोट मांगिए, आप जिस पार्टी में, कम से कम आप क्या वहां स्टार प्रचारक हैं? स्टार प्रचारकों की भी एक लिस्ट आती है, उसमें हमने तो कहीं विनेश फोगाट का नाम नहीं देखा। अच्छा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, और वायनाड का चुनाव तो तब हो भी चुका था, 70 के दिन तो बाकी थे। एक बहुत बड़ी बात लोग और कहते हैं कि वो महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी थी। महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा कौन सा वोट बैंक है जिसको विनेश फोगाट प्रभावित कर सकती है? और वहां का भी रिजल्ट देख लीजिए, वहां क्या रहा। उनकी असली जिम्मेवारी क्या है? टिकट भले ही कांग्रेस ने आपको दे दिए, लेकिन वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट डालने के लिए नहीं आए। वो वोट जुलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको डाला है, और उस जनता ने आपको डाला है। ये जींद और जुलाना की वो धरती है जिसने बड़ी बड़ी सरकारों को बदलने का काम किया है। ये जींद और जुलाना की वो धरती है जो वास्तव में क्रांतिकारियों और किसानों की भूमि है, आंदोलनों की जननी है। इन्हें तो बड़े बड़े आंदोलन, कंडेला कांड आप देखिए, बिल्कुल इतना बड़ा गुलकनी में देखिए, ठीक है। और ये वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस पार्टी के 80 के आसपास लोग टिकट मांग रहे थे। प्रद्युम्न भाई, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती जी, जिस गांधी परिवार की वह मदद करने के लिए वायनाड में गई थी जी, वह गांधी नेहरू परिवार आज से नहीं, राजनीति में नेहरू के टाइम से सक्रिय है जी, अंग्रेजों के टाइम से राजनीति करता हुआ आ रहा है जी। वो उनकी मदद करने के लिए तो वायनाड में जा रही है जी। और जिस लोकल जनता ने उनको सिर आंखों पर बिठाया है जी। वो उनके मुद्दे उठाने के लिए, खाद के मुद्दे उठाने के लिए वो उनके पास आ नहीं रही है जी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये विधायक गांधी नेहरू परिवार के लिए बनी कि जनता के लिए बनी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं ये बताऊं आपको कि ठीक है, गांधी नेहरू परिवार ने इनको टिकट दे दी, 80 लोगों की टिकट काट करके इनको दे दी, जो 80 कांग्रेस के जिन्हें 20-20 हजार रुपए दे रखे थे, ठीक है, उन सबको दरकिनार कर दिया। जिन्होंने 10-10, 15-15 साल वहां रुके मारे हैं, खर्चा लगाया है, इसने तो 20,000 का फॉर्म भी नहीं भरा होगा, ये तो टिकट ही नहीं मांग रही थी। और हो सकता है टिकट से पहले ये क्या पता सदस्य थी या नहीं थी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल। और वो सर्वे कहते हैं, सर्वे कौन सा हुआ इनके नाम का? ये सर्वे का तो एक ढकोसला है केवल। अगर यही सर्वे होता, प्रदीप नरवाल को भवानी खेड़ा से टिकट दे दी, भवानी खेड़ा में लोग जानते ही नहीं कौन प्रदीप नरवाल है। जी जी, बताओ किस चीज का सर्वे है? बिल्कुल। सोमवीर शौरान को बारडा से दे दी, किस चीज का सर्वे है? उस पर तो हम अगले एक विषय में बात और करेंगे। शायद प्रदीप तो शाहबाद से मांग रहा था, अलग अलग हल्कों से मांग रहा था, क्योंकि उनका जो गांव है वो ओपन में है, तो उस चक्कर में जो है वो भाई कहीं से भी दे दो। अब जो अगली बात है वो ये है, मेरा ऐसा निजी रूप से मानना है, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, वो भी बताएं कमेंट करके, कि जितने हम ये सेलिब्रिटीज टाइप के लोगों को जिताते हैं, ये भले ही एक बार जिता देते हैं लोग भावना में आकर के, लेकिन उसके बाद 5 साल दिखते नहीं लोगों को। ठीक कहा। इसके मैं उदाहरण देता हूं। सनी देओल को गुरदासपुर की जनता ने चुनाव जिताया, ठीक कहा, पंजाब में। उसके बाद उन्होंने तो अपना एक प्रतिनिधि ही वहां छोड़ दिया, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, ये ऑफिशियल लेटर जारी करके कि ये जो है मेरी एब्सेंस में यहां काम देखेगा। धर्मेंद्र एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, बीकानेर से, उनको बीकानेर से चुनाव जिता दिया। वो तो ठीक है, उन्होंने बाद में अपनी गलती भी मानी, उन्होंने ये कहा कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। वो ईमानदार आदमी है, बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मान लिया। इसके अलावा भी हेमा मालिनी है, भले ही वो कितनी बार जीती हूं, लेकिन जनता को कितना टाइम देती हैं। गोविंदा है, बहुत राजनेता। अमिताभ बच्चन किसी समय बहुत बड़े राष्ट्रीय फलक की राजनीति में थे, लेकिन उसके बाद जो जितने बड़े ये स्टार हैं वो धीरे धीरे राजनीति छोड़ देते हैं।
ये सोचने वाली बात दर्शकों। अब आपको एक और गंभीर बात बताऊं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकट दिया। अब तीनों का हश्र देखिए। 3 में से योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट तो चुनाव हार गई, पूरी तरह से हारी बबीता फोगाट। संदीप सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद देखो आप 5 साल वो किस तरह से विवादों में रहे। इस बार उनकी टिकट भी कट गई। कांग्रेस ने पहली बार ये दांव खेला कि किसी खिलाड़ी को हम टिकट दे दें, और वो पहली बार में उनका दांव फेल हो गया। विजेंद्र को दिया था इससे पहले, विजेंद्र को दी थी दिल्ली में, हरियाणा में नहीं दी, लेकिन दिल्ली में दी थी, वहां भी कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो कम जितने ये सेलिब्रिटी, जो एक देसी कहावत है कि नरवलगढ़ जानिया जाएगा, राजनीति वही आदमी कर सकता है जो 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हो, जो लोगों के सुख और दुख में खड़ा रहे, जो लोगों की आवाज बने। लेकिन यहां तो विनेश फोगाट ना कहीं दिखाई दे रही। और सबसे बड़ी और गंभीर बात मैं बताऊं, लापता के पोस्टर लगना कितने बड़े आश्चर्य की बात है, और आप अब तक भी नहीं कहीं दिखाई दे रही। अच्छा, कोई आपका ऑफिशियल बयान नहीं है। प्रद्युमन भाई एक बात और बताइए, आपको जनता ने अभी अभी विधायक बनाया है जी, एक जिम्मेदारी दी है जी, उसका तो आप निर्वहन नहीं कर रहे हो जी, और अपने आप को आप सीएलपी लीडर के तौर पर पेश कर रहे हो। ये बड़ी गजब बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को विपक्ष का नेता बना देना चाहिए, उनके दिमाग में ये बातें आज से 10-15 दिन पहले बड़े जोर शोर से चल रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी दिमाग चेंज हो गया होगा। मान लीजिए इनको विपक्ष का नेता बना दिया गया होता, तो विपक्ष का नेता तो वायनाड में और महाराष्ट्र में बिजी है। और अगर बना दिया जाए तो मैं कांग्रेस को दिवालियापन कहूंगा। कहीं न कहीं कांग्रेस का जो राजनीतिक सोच है ना, जो राजनीतिक बुद्धि, उसका दिवालियापन हो चुका है। एक और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, बहुत से लोग ऐसे भी जो इनके कई बार अंधे भगत हो जाते हैं किसी के, वो ये भी कहते हुए मिलेंगे कि वो तो महाराष्ट्र चुनाव में बिजी थी या उनकी कहीं ड्यूटी लगी थी। हरियाणा प्रदेश की जो 90 लोगों की विधानसभा है, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जूनियर विधायक विनेश फोगाट है। क्यों कह रहा हूं मैं सबसे जूनियर? क्यों कह रहा हूं 90 के 90 में जूनियर? क्यों कह रहा हूं? भले ही इनके पैरेलल बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार जीते हैं, लेकिन वो भले ही जीते पहली बार हो, लेकिन वो लोग 5-5, 10-10 सालों से लोगों के बीच में थे। राजनीतिक ये तो 1 महीने पहले आई है, और 1 महीने पहले वाली को आप विपक्ष का नेता अगर बना दोगे तो ये दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? अगली बड़ी बात, इस विधानसभा में नायब सिंह सैनी से तो बड़ी नहीं है ना विनेश फोगाट, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, वो भी महाराष्ट्र में अपना प्रोग्राम, वहां स्टार प्रचारक भी रहे हैं, महाराष्ट्र से चुनाव का प्रचार भी उन्होंने किया, उसके बावजूद विधानसभा में रहे। बिल्कुल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बड़ी नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधानसभा में मौजूद रहे। रघुबीर सिंह काद्यान 7 बार का विधायक, वो भी विधानसभा में मौजूद रहा। मतलब 89 विधायक विधानसभा में मौजूद रहे हैं। और एक जो सबसे जूनियर, जिसको राजनीति का कह का ना पता हो, उसको तो वहां कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। बिल्कुल सही कहा। वो वहां तो गई नहीं, और जो है अब पता नहीं कहां। और कांग्रेस में भी एक और बड़ी गजब, वो कितनी बड़ी नेता है कांग्रेस की, क्या वो किसी और पद पर है कांग्रेस में? वो तो केवल एक जुलाना के विधायक हैं। अब ये मान लें कि भाई वो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, भाई चली गई होंगी, क्या पद आज कांग्रेस में उनके? बिल्कुल ठीक बात है, कुछ भी नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की, और सबसे शर्म की और सबसे महाराष्ट्र में कौन जानता है इनको? आप इनको स्टार प्रचार की लिस्ट में भी डालते हो जी। मुझे लिस्ट में ही नहीं है, लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा था कि भाई इनको भेजा गया है, इनके वो प्रशंसक कह रहे हैं या इनके सपोर्टर कह रहे हैं, और वो जो कि लिस्ट में नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ किस हैसियत से आपने इनको वहां पर भेजा है। अब जो आप भेजने वाली बात कर रहे हो, जब ये वायनाड में गई, इनका एक फोटो प्रियंका गांधी के साथ वायरल होता है, उससे अगले दिन उदय भान जी एक ऑफिशियल लेटर जारी करते हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा से कोई नेता वायनाड ना जाए, जिसकी भी जरूरत होगी उसका एआईसीसी की तरफ से ऑफिशियल लेटर आएगा कि किसको वहां बुलाया गया है। यस, ठीक है। आप एक तरफ तो ये दर्शा रही हैं कि मैं इतनी बड़ी नेता हूं, दूसरी तरफ उदय भान जी ये कह रहे हैं कि वहां किसी को बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए क्यों जा रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि होना क्या चाहिए था कि यह जिस आम जनता की, जिस खापों की, जिस किसान वर्ग की नुमाइंदगी कर कर राजनीति में आई, जो उन्होंने इनको सिर आंखों पर बिठाया, वह किसान रोड पर रो रहा था खाद के लिए, उसके लिए आती, आवाज उठाती, थानों में लाइनें लग रही थी, वहां ये खड़ी नहीं हुई है, जा रही है वायनाड में, जा रही है महाराष्ट्र में। तो सही कहा कि देखिए आगे होता क्या है, पूत के पांव पालने में दिख जाता। और एक और निजी तौर पर उनके विरोधी नहीं है। कई भाई हो सकता सोचे हम निजी तौर पर विनेश फोगाट के या बजरंग पुनिया के किसी भी भाई के विरोधी नहीं है साथियों। हम आपको राजनीति की बातें बता रहे हैं कि असली राजनीति और असली जो नुमाइंदा होता है जनता का, उसको क्या करना चाहिए।
एक और गजब बात मैं बताऊं, हम विनेश फोगाट की बात नहीं कर रहे इस वीडियो में, हम बात कर रहे हैं जुलाना की विधायक विनेश फोगाट की। जी, विनेश फोगाट एक ओलंपियन हो, विनेश फोगाट कुश्ती की प्लेयर, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि एमएलए जुलाना विनेश फोगाट, जनता की नुमाइंदगी की बात, जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो जुलाना से विधायक ना बनती तो हमें भी जरूरत नहीं थी चर्चा करने वो, चाहे वायनाड जाती और चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का करती प्रचार, हमें क्या दिक्कत थी। बिल्कुल सही कहा। हम तो अब केवल इसलिए बात कर रहे हैं कि वो जुलाना की विधायक हैं जी, और जुलाना की जनता ने उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। यस, भले ही वो पूरे प्रदेश की ना आवाज उठाएं, यस, ठीक है, प्रदेश की जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठा, लेकिन ना उठाएं। जुलाना ने तो उनको विधायक बनाया है। बिल्कुल सही। आप उनके तो मुद्दे उठाइए। खाद की समस्या क्या जुलाना में नहीं है? खूब थी। क्या जुलाना में बिजली की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है? बिल्कुल, लेकिन कोई मुद्दा नहीं उठा रही जी। जब आपका विधायक विधानसभा में क्यों जाता है? यस। एक और बड़ी गजब बात मैं बताता हूं, और मेरी तो बहुत से विधायकों से बात भी हुई है। वो विधायक भी ये कहते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि विधानसभा में जितना ज्यादा बोलने का समय मिले, क्योंकि विधानसभा में जो कार्यवाही होती है वो एक रिकॉर्ड दर्ज होता है और वो जिंदगी भर के लिए होता है। हरियाणा की जो पहली विधानसभा बनी उसमें कौन विधायक किस दिन क्या बोला, वो हर चीज अंकित है उस रजिस्टर में। ठीक है। इस रजिस्टर में ये भी जरूर अंकित मिलेगा कि जुलाना की विधायक तो एब्सेंट है, आई नहीं। बिल्कुल। वहां तो विधायक ये बात देखते हैं कि हमें 10 मिनट की बजाय 12 मिनट, आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, जब एक विधायक बोलता है कि आपको, स्पीकर कहता है कि आपको 5 मिनट का टाइम है, और वो विधायक 5 मिनट के बाद भी बोलता रहता है, स्पीकर बार बार ये कहता है कि बैठो आपका टाइम हो गया, टाइम, फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है, सर प्लीज 2 मिनट, सर 1 मिनट प्लीज। बड़े बड़े नेताओं को देखा है, बिल्कुल देखा। तो वो यही चाहते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही में एक तो आपका 2 मिनट के लिए नाम लिखा जाए, एक आपका 2 पेजों पे लिखा जाए, तो हर विधायक चाहता है। लेकिन ये जो है ऐसी नेत्री बनी कि विधानसभा का मुंह तक नहीं देखना पसंद करती। जी, तो साथियों, ये हमने चर्चा की हल्का जुलाना की नवनियुक्त विधायक विनेश फोगाट को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या विनेश फोगाट सही मार्ग पर चल रही है, सही मायने में वह जनता की आवाज उठा रही है, या उसको अपनी आम जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए साथियों, राम राम।